हेलो गाइस। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्बैलेंस है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, इम्बैलेंस क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमें इसमें देखना पड़ता है क्योंकि इम्बैलेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसी की वजह से हम अपना पीओआई मार्क कर पाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर पाते हैं। ठीक है, एंट्री कहाँ से प्लान करना है वो चीज़ें मार्क कर पाते हैं। तो इम्बैलेंस को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो हम हमारी सबसे पहले एक एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है चार्ट पे। अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद रियल चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज करो मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो अभी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये फर्स्ट कैंडल आया, इसके पीछे से ये फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल आया और ये थर्ड कैंडल आया। जब अब इसके जो थर्ड और ये जो कैंडल है इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे इम्बैलेंस पेंडिंग है। मतलब इम्बैलेंस मतलब ये जो इस कैंडल और ये जो फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का आपको हाई देखना है, ये जो हाई है इसका, और थर्ड कैंडल का आपको लो देखना है। ठीक है, जो विक बनाया है, ठीक है, उसको देखना है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप रह जाता है, ठीक है, जिसको मार्केट फिल नहीं करता है। ठीक है, मार्केट को क्या करना है, मार्केट का रूल है कि इसको इम्बैलेंस को ऐसे फिल करना चाहिए। लेकिन सम टाइम क्या होता है, मार्केट जो है इसको गैप को फिल नहीं करता और यहीं से वापस ऊपर चली जाती है। तो ये जो गैप रह जाता है हम लोग इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है। ठीक है, फिर जब मार्केट डाउन साइड में गिर रहा है तो हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड कैंडल आता है, देन अगेन मार्केट में आता है, ये थर्ड कैंडल आता है। ठीक है, अब मार्केट जब गिर रहा है तो थर्ड कैंडल और ये जो फर्स्ट कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, इसका जो फर्स्ट कैंडल का लो और जो थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में हमें गैप मिलता है और मार्केट अगेन नीचे की चला जाता है इस इम्बैलेंस को, जो कि मार्केट को ऐसे फिल करना चाहिए था, बट मार्केट इसको फिल नहीं करता और इसके बाद यहाँ पे यहीं से मार्केट नीचे चली जाती है। तो इसको हम डाउन साइड मार्केट में इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जो भी इसके बीच में जो एरिया रहता है, ये जो पूरा एरिया रहता है इसके बीच में, ठीक है, तो ये हमारे पास इम्बैलेंस का काम करता है। ठीक है, जब मार्केट नेक्स्ट टाइम इस इम्बैलेंस को फिल करने आता है, देन यहाँ से हो सकता है कि चांसेस कि मार्केट दोबारा नीचे चला जाए। ठीक है, तो अभी आपको एंट्री वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ इम्बैलेंस के ऊपर फोकस करना है। इम्बैलेंस क्या होता है, एंट्री के बीच बाद में हम बाद में बात करेंगे फिर किसी और वीडियो में। ठीक है, फिर एक हमारे पास एक और एग्जांपल आता है हमारे पास लाइव मार्केट के अंदर, कि लाइव मार्केट में क्या होता है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि मार्केट में क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक बड़ा सा रेड कैंडल आता है, फिर उसके अंदर इस कैंडल के अंदर जो है आपको कैंडल्स देखने के लिए मिलती हैं। इस कैंडल के अंदर ये जो कैंडल देखो, इस बड़ी कैंडल के अंदर कैंडल देखने को मिलती हैं। तो अब इस केस में हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे है? ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ना इसको इम्बैलेंस मार्क कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इम्बैलेंस मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे ये लो है इस कैंडल का और ये हाई है इस कैंडल का। ठीक है, इसको इम्बैलेंस करते मार्क कर देते हैं, जो कि एक गलत वे है, जो मुझे लगता है कि गलत वे है, बिकॉज ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के अंदर है। तो अब हमें अगर इम्बैलेंस को मार्क करना है तो हमें ये जो इस कैंडल का जो लो है इसको लेना होगा और इसको मार्क करना होगा। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ पे हमारा जो है इम्बैलेंस क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये जो दो ग्रीन कैंडल्स आई हैं ये इस कैंडल के अंदर हैं, तो इसलिए जो वैलिड इम्बैलेंस है जो मुझे लगता है वो ये वाला मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसमें, और फिर एक इसमें हम लोग एक एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि समटाइम क्या होता है, मार्केट जो है इस कैंडल के हाई को ऐसे ब्रेक कर देता है, कैंडल जाता है इसके ऊपर ऐसे ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो है इम्बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज उसने इस कैंडल की रेंज को ब्रेक किया। उस केस में हमारा इम्बैलेंस हम यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ पे इसके लो से लेके और इसके जो थर्ड कैंडल है नीचे वाला इसके हाई तक, इस केस में हमारे पास इम्बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इम्बैलेंस है। फिर उस केस में अगर मुझे देखो, अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कैसे मार्क करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, अब जब मार्केट ने ऐसे इस कैंडल को ब्रेक ब्रेक कर दिया ना, देन हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। उस केस में ऑर्डर ब्लॉक जो रहेगा या पीओआई रहेगा वो मेरा ये ऐसे रहेगा। ठीक है, उस केस में मेरा ऐसे रहेगा। लेकिन अगर यही कैंडल ऐसे अंदर ही क्लोज होती है, इसके अंदर ही क्लोज होती है, देन उस केस में जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक पीओआई या ऑर्डर फ्लो होगा वो इस तरीके से मार्क होगा पूरा। ठीक है, बिकॉज हमारा इम्बैलेंस यहाँ से है, इस जो मदर कैंडल है यहाँ से लेके इस कैंडल के हाई के बीच में।
तो उस केस में मुझे ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से मार्क करना चाहिए। ठीक है, ये था एक डाउन साइड का एग्जाम्पल। अभी हम चलते हैं एक अप साइड के मार्केट के एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, सपोज करो मार्केट अप में जा रहा है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है, फिर एक दो कैंडल्स आती है जो नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, देन उसके बाद एक ये बड़ा कैंडल आ जाता है। ठीक है, इस केस में भी सेम जैसे हमने डाउन साइड में देखा था, जो हमारा इम्बैलेंस होगा हमें इस हाई से लेके, इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल का ये जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, ये हमारा इम्बैलेंस एरिया है। ठीक है, हमें इसको हम ऐसे इम्बैलेंस डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है। ठीक है, ठीक है, हमें इसको मार्क नहीं करना है कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया था सेल साइड में कि ये एग्जाम्पल, ये इसको आपको ऐसे मार्क नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज ये गलत वे है, क्योंकि मार्केट ये जो दो रेड कैंडल्स हैं इस बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर आई हैं, तो हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे है ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर सेम, अगर मार्केट इस ये कैंडल की वीक ऐसे करके जाके क्लोज हो जाती है, देन उस केस में हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से लेके ये जो हाई रहेगा, ये जो लो रहेगा इस कैंडल का, इस कैंडल का जो लो रहेगा उसके बीच में का ये जो एरिया होगा टोटल, ये मेरे पास इम्बैलेंस का काम करेगा। ठीक है, मैं अभी मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो पूरा एरिया रहेगा ये पूरा इम्बैलेंस का काम करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इम्बैलेंस को मार्क करना है। अगर यही कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हो जाती, ठीक है, देन ये मेरे लिए पूरा का यहाँ से इम्बैलेंस मेरा यहाँ पे आके शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम अपने रियल चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे जाके कुछ दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं इन सब की, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट में, मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देन एक मार्केट में एक डाउन साइड मूव आता है, और उसके बाद एक मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। अब हम यहाँ पे इम्बैलेंस को मार्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक तो ये इम्बैलेंस है, बिकॉज इस हाई और इस कैंडल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। देखो इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे, और इस कैंडल का हाई कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आया है, और इसको फिल करने के बाद इसको बाउंस करने का ट्राई कर रहा है। फिर उसके नीचे हमारे पास देखो, इसी कैंडल के नीचे हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में। ठीक है, ये जो थर्ड कैंडल है, इसको मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ। ये जो थर्ड कैंडल है इसके बीच में इम्बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है। बिकॉज देखो, इसको यहाँ पे इसलिए मार्क किया गया बिकॉज ये जो कैंडल है ना, ये किसी के कैंडल के अंदर स्टोर नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल है, आप नीचे देख रहे हैं, इसका विक जो है रेड कैंडल के नीचे इसने विक को क्रिएट किया है। तो अब जब मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, देन यहाँ पे आके एक अगेन कैंडल आ गया, तो मार्केट क्या कर रहा है, इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आया, और इसको फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने के लगा। ठीक है, तो एक ये हमारे पास बढ़िया एग्जांपल है, हम इम्बैलेंस को चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर अभी हम एक डाउन साइड की एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक जो हमने एक डाउन साइड की एक एग्जांपल हमने देखी थी, कॉम्प्लिकेट वाली थोड़ी सी, वो एग्जांपल है यहाँ पे। देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरा, देन उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल आती है बड़ी वाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब देखो इस कैंडल का जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया गया। ठीक है, और देन इसको नहीं ब्रेक किया गया। ठीक है, इसके जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया गया। तो अब मेरे पास जो इम्बैलेंस होगा वो पूरा ये वाला कैंडल होगा, और जो ये जो मोमेंटम कैंडल, सॉरी इम्बैलेंस जो होगा, वन सेकेंड, जो ये ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा इम्बैलेंस होगा उसको मैं कैसे मार्क करूंगा, ये जो मोमेंटम के साथ कैंडल निकला है और ये जो थर्ड कैंडल जो आई है। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो मेरा एरिया रहेगा, बिकॉज ये थर्ड कैंडल का हाई है। ठीक है, इसका हाई है, तो इसके बीच वाला ये जो एरिया है ये मेरे पास इम्बैलेंस का काम कर रहा है। अब मार्केट देखो, आप इसको इम्बैलेंस को फिल करने का फिर से नीचे मूव किया है। ठीक है, तो आपको ये एक डाउन साइड में जो हमने क्रिटिकल एग्जांपल देखा था उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो इस कैंडल के बीच में और ये जो इस कैंडल के बीच में एक इम्बैलेंस पेंडिंग रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक इम्बैलेंस पेंडिंग रह जाता है, बिकॉज इसका जो हाई है, इस कैंडल का हाई कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, और जो थर्ड कैंडल हम काउंट करते हैं वो यहाँ पे है।
इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके बीच में ये जो एरिया ग्रीन जो जोन मैंने ड्रॉ करा है, ये इम्बैलेंस का एरिया। मार्केट इसको टैप करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाता है। तो अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मार्केट में हमें इम्बैलेंस को कैसे मार्क करना है। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या था, एक बहुत ही थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, उसके बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ से फॉल आता है। तो अब ये जो कैंडल देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, तो अभी ये किसी कैंडल के अंदर स्टोर नहीं है। तो अब मेरे पास इम्बैलेंस कहाँ पे, ये जो पूरा एरिया इस कैंडल से लेके ये जो थर्ड कैंडल है, ये मेरे पास पूरा का पूरा इम्बैलेंस का एरिया है। और अगर मुझे अब जोन को मार्क करना है, तो मैं कैसे मार्क करूंगा, अपना ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई, मैं उसको इस तरीके से मार्क करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें इम्बैलेंस कैसे मार्क करना है, आपको ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। तभी आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, आपका पीओआई है, ये आप अच्छे से मार्क करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।